शक्ति, भक्ति और त्याग का प्रतीक है एक पावन किला चित्तौड़गढ़ का किला। शक्ति में महाराणा प्रताप, भक्ति में मीराबाई, त्याग में पन्नाधाय और बलिदान में रानी पद्मिनी का कोई मुकाबला नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमा और आज आपको अपने साथ घुमाने लेकर आई हूं भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का किला। तो तैयार हैं आप सब मेरे साथ घूमने के लिए? गुड। इस किले में 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। यह 700 एकड़ में फैला है और 13 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल है। यह जयपुर से 310 और उदयपुर से 110 किलोमीटर दूर है। आप चाहें तो इसे अपनी गाड़ी में भी घूम सकते हैं या ऑटो भी ले सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही एक गाइड ले लिया, तो अब हम अपना सफर शुरू करते हैं। देखने के लिए आए हैं। ये किला आज से 1500 साल पुराना है। अच्छा। 5वीं शताब्दी के अंदर में चित्तौड़ के किले का निर्माण किया था चित्रांगदा मौर्य ने, जिसने इस चित्तौड़ का नाम रखा था चित्रकूट। वाला रास्ता बनाया था महाराणा कुंभा ने 550 साल पहले। अच्छा। आज से 1500 साल पहले जो इस किले के अंदर आने जाने की एंट्री होती थी, वो गेट आपको पीछे की साइड में देखने को मिलता है। जो मॉर्निंग समय में सूरज की पहली किरण उस गेट के ऊपर पड़ती थी, उस गेट का नाम रखा था सूरज पोल गेट। ओके। इसीलिए कहते हैं इस गेट का नाम कुंभा, ये वाला गेट भैरव पोल। भैरव पोल। इसीलिए कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। अच्छा। इससे बड़ा कोई किला नहीं है। और रानी में रानी पद्मिनी और बाकी सब रणैया। रानी पद्मिनी के मुकाबले में कोई और सुंदर रानी नहीं। अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी के सामने में कवि ने कल्पना करी थी कि चित्तौड़ के रावल रतन सिंह की पत्नी इतनी खूबसूरत है कि पानी पीती है तो गले में दिखाई। रानी पद्मिनी एमपी के अंदर में मांडव सिटी के अंदर में रानी रूपमती और महाराष्ट्र के अंदर में बाजीराव मस्तानी। ये बैक गेट है, मतलब ये फ्रंट नहीं है। नहीं, फ्रंट नहीं है। ये किले का पीछे का रास्ता है। ये घर के मतलब फोर्ट के अंदर ये घर है। ये तब से ही बसे हुए हैं। ये किले में कच्चे मकान थे। अच्छा। अब ऐसे पत्थर के मकान थे ये, दिख रहे हैं ना? अच्छा, इस तरीके से। पत्थर वाले ऐसे लेकिन इस अब टाइप के। धीरे धीरे मेंटेनेंस होता है। हैं जी भैया? 240। हाँ। अच्छा। ओके। नहीं गिरा। पूरा वाइट ही है। वाइट कलर। पीछे पूरा सिटी दिख रहा है चित्तौड़ का, वाइट कलर का। व्यू कितना अच्छा है। पूरी लाइन में बैठे हैं सारे लंगूर इतने। किले के अंदर में 55 राजा हुए। अच्छा। जयपुर है पिंक सिटी, उदयपुर है झीलों की नगरी, हाँ। और चित्तौड़ है व्हाइट सिटी। यहाँ के राजपूतों ने कभी अपनी बहू बेटियों की शादी मुगलों के साथ नहीं करी। ओके। इसलिए किला आपको खंडित देखने को मिलता है। अच्छा, इसलिए उन्होंने अटैक किया होगा। जी हाँ। हाँ, ठीक है। मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था 1433 ईस्वी में। जोधपुर के पास में एक सिटी है मेड़ता सिटी, उसी के पास में एक छोटा गांव की मीराबाई वहाँ की रहने वाली। मीराबाई? हाँ, यहाँ के संग्राम सिंह का जो सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र भोजराज, उसके साथ में पत्नी थी, उसकी शादी हुई थी ना। विवाह होने के कुछ वर्षों बाद जब भोजराज की बीमारी से मृत्यु हो गई थी, तो मीराबाई का जो देवर था विक्रमादित्य, वो मीराबाई से बहुत जलता था। उन्होंने मीराबाई को बहुत बार समझाया कि आप कृष्ण की भक्ति मत कीजिए कि ये हमारे राजघराने में सा शोभा नहीं देता है। तो मीराबाई बोली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे पति सोई। बहुत बार समझाया तो मीराबाई नहीं मानी। तो ये जो छोटा मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर के अंदर में जेर का प्याला भी है, जो मीराबाई ने कृष्ण की मूर्ति के सामने में रखकर जो अमृत बन गया था। जब विक्रमादित्य मीराबाई को ज्यादा परेशान करने लगा था, तो मीराबाई यहाँ से मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से गुजरात के अंदर में द्वारिका में, वहाँ पर कृष्ण भगवान के 2 टुकड़े हुए थे। उसके बीच में मीराबाई, ये मीरा का मंदिर, कृष्ण का मंदिर,
इसके अंदर अभी में आपको 3 मूर्ति देखने को मिलती है, राधा, कृष्ण और बलराम। क्योंकि पहले में ये विष्णु भगवान का मंदिर था, तो विष्णु का वाहन होता है गरुड़। गरुड़, तो ये जो ब्लैक मूर्ति आप देख रहे हैं हाँ, ये गरुड़ की है। गरुड़ के आगे से आप लंगूर इसकी जी भी चित्रकारी बैठे हैं। देखेंगे, तो गुजरात के अंदर में सोमनाथ का मंदिर है। 10 पैर और 2 हाथ है। सब सेम नजर आएगा, हम कहीं से भी देखें। हाँ, वो उनका गुरु संत रविदास। हाँ, यह वही मंदिर है जिसमें इष्ट देव गिरधर गोपाल की सेवा, पूजा और कीर्तन किया करती थी। यहीं पर विष अमृत हो गया था। मेरा के पति का नाम भोजराज, फादर्स नेम। ये खिलजी के टाइम पे बता रहे हैं, सारी मूर्तियां खंडित कर दी थी। किसी का हाथ, किसी का सर, सब टूटा हुआ है। इनका मुंह डिस्ट्रॉय किया हुआ है। मंदिर के अंदर मूर्तियों की फोटोग्राफी करना रेस्ट्रिक्टेड है, तो हम आपको वहाँ नहीं दिखा पाएंगे। क्या पोज देके बैठे लंगूर महाराज जी। ओ, तो ये तो सिकाई कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। You seen that? Yes, that's it. Copyright. सीताफल के पेड़, इसका सीताफल। ठेका करती है आर्कोलॉजी। अच्छा, हर साल 8-10 लाख रुपए में इसका ठेका जाता है। हाँ, फर्स्ट में 1303 के अंदर रानी पद्मिनी ने किया था 16,000 लेडीज के साथ। ओके, 1535 के अंदर जब गुजरात के बहादुर शाह ने इस किले पर अटैक किया था, प्रताप की जो दादी माँ थी कर्णावती, उन्होंने किया था यहाँ पर 13,000 लेडीज के साथ। ओके, और 1568 के अंदर पे अपने आप को जिंदा आग में जलाया था, इसलिए किला वीरों की भूमि है सर। ये वही पॉइंट है। ये जोर स्थल है सर। वो होगा ना जहाज स्थल। हाँ, सेकंड जो की। और इधर जो लेडीज है ना, ये हाथ का व्यवसाय ज्यादा करती है। राजस्थान है कला में फेमस। यहाँ आपको पूरे किले पे 3 जगह से छाल निकलती है। उस छाल को पीने की छाछ में गलाने के बाद उसके धागे से साड़ी बनाते हैं। और एक इधर में केले के छिलके की साड़ी फेमस है। वो तो राजस्थान वहाँ भी है ना, साउथ में केले की सिर्फ। और एक इधर में पद्मनी साड़ी फेमस है। उसमें पूरी रानी पद्मिनी की चित्रकारी जो पहले होती थी ना, वैसी चित्रकारी डालते हैं साड़ी के ऊपर। कहाँ पे भी नहीं था। एक इधर में वैसे यहाँ पे क्या वो जो साड़ी होती है ना, जौहर स्थल है ये, जहाँ पे रानी पद्मिनी ने अपनी 16,000 नहीं, किले वीरांगनाओं के साथ किले के जौहर मार्केट किया में था। वो चीज सेल नहीं होती है। he told at the last man he'll show. वो मार्केट में सेल नहीं, रेस्ट करना पड़ता है। 2 घंटे रेस्ट करना है। अगर किसी की पैरों में, घुटनों में दर्द हो, उसमें काम आती है। उस रजाई पे बैठ। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या उस खासियत? उसमें पुराने टाइम पे क्या है, राजा महाराजा के समय में क्या है कि सर जो लोग घायल होते थे ना, तो जड़ी बूटियों से इलाज किया अच्छा। जाता था। तलवार का कहीं घाव लगता था, तो वैसी जड़ी बूटियां आज भी लोग जो जानकार हैं वो जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, 17-18 तरह की जड़ियों को घिसने के बाद उसमें मिक्स कर देते हैं। ओके, फिर वो क्या जमीन पे बिछाने से क्या है कि जैसे आप 2 घंटे रेस्ट करते हो ना, हवन कुंड है वहाँ पे, जहाँ पे पहले हवन किया हुआ। अब गवर्नमेंट ने इस पूरे कुंड को वो कर दिया, पार्क में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ बेटा, चारों तरफ बहुत डीप था, बता रहे हैं ये। रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और रानी पद्मावती की सबसे बड़ी जीत। आज भी सदियों के बाद रानी की जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है। अच्छा, ये जो चबूतरे बने हैं, ये सती चबूतरे। राजस्थान के जो राजपूत है सारे 1 लाख 1.5 लाख वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। उसकी श्रद्धांजलि देकर अच्छा, होम शांति करते हैं। हर साल लगता है मार्च महीने में एकादशी मार्च आती है में, अच्छा। उस समय उसकी श्रद्धांजलि देकर शाम तक वापस अपने घर पे चले जाए। अच्छा अच्छा, सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसको बोला जाता है समाधीश्वर समाधि। महादेव का मंदिर। महाराणा कुंभा मालवा और गुजरात, मालवा यानी MP स्टेट, मालवा के अंदर में महमूद खिलजी
और अहमदाबाद के अंदर में अहमद शाह दोनों राजाओं को हराने के बाद इसका निर्माण किया गया। इसका नाम रखा विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, वाह। 9 मंजिल में इसको बनाया गया है। हाँ। 122 फीट इसकी हाइट है और 157 इसके अंदर में राउंड फिगर में चलने के लिए स्टेप बने हुए। 1448 में ये बनना चालू हुआ, 8वीं सेंचुरी। उस जमाने में इसको बनने में 10 साल लगा और 90 लाख रुपए का उस समय इसमें खर्चा है, क्योंकि उस समय सोने चांदी के सिक्के चलते थे। इसके अंदर बाहर आप जितनी चित्रकारी देख रहे हैं, सारी चित्रकारी देवी देवताओं की देख रहे हैं। इसकी आकृति देखेंगे आप, नीचे से चौड़ा है, ऊपर से वापस को ब्रॉड बनाया गया है, चौड़ा। शिव जी के डमरू के आकार में एक ही पत्थर के ऊपर तेरी मूर्ति देखने को मिलती है। ब्रह्मा विष्णु महेश 9 फीट की मूर्ति है इसके अंदर। अच्छा। पालन करता, सहार करता और सृष्टि का रचयिता। ये मंदिर 1000 साल किले 1000 साल पुराना पानी के कुंड में माधेश्वर मंदिर, तीनों की मूर्ति है यहाँ। अभी इधर चलेंगे आप, इसको बोला जाता है गौमुखी कुंड। एक रूम के अंदर 2 गाय के मुंह पत्थर के बने हुए हैं, जिसके पास में शिवलिंग बना हुआ है। दोनों गाय के मुंह से 24 आवर्स शिवलिंग के पास पानी गिरता है। इसकी मेन खासियत ये है कि ये पानी 1200 साल से चल रहा है। गर्मी में ठंडा पानी, गर्मी में ठंडा पानी और ठंड में गर्म पानी निकलता है। ये गॉड गिफ्ट है सर। इसकी कहावत है कि जरना जरे गोमुख भरे निर्भय नाथ की ठोड़, करोड़ों करोड़ों वर्ष तप करे तप पावे गण चित्तौड़। है ना सर। हमारे यहाँ 40 किलोमीटर दूर एक फेमस मंदिर है सावरिया सेठ का। हाँ जी, कृष्ण भगवान हाँ, का मंदिर मैंने है। सुना। हमारे इधर में कहावत है कि सेठों में सेठ सावरिया सेठ हाँ। और बाकी सब डुप्लीकेट। अच्छा, कृष्ण मंदिर है कहते हैं। पहले तो वो देख के आएंगे आप, वो आगे आएगा। गोमुख कुंड है जहाँ गाय के मुंह से पानी गिर रहा है 1200 साल से। अच्छा, वो अंदर वो आना। नीचे अंदर की तरफ वो है। अंदर शिवलिंग बना हुआ है और ये अभी ये झील देख रहे हैं आप, इसमें नेट 50 फीट गहरा पानी है। वो अंदर दिख रहा है वो शिवलिंग। अच्छा। फिर वापस सुरंग से अपने पैलेस में जाते। टनल है यहाँ से, जहाँ से वो लोग जाते थे, बता रहे हैं। हाँ जाओ रानी अंदर आओ। दीपक चल रहा है, आगे आ जाओ। इमेजिनरी वो बनाई है उनकी ना एक। ये पद्मा रानी इतनी रानी के साथ में जोड़ दिया। हाँ 16,000 रानी के साथ में जिंदगी जल गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने रानी वो नहीं बताया। अपन का हिंदुओं का मान मर्यादा थी। रानी ने 1303 में जोड़ किया। 1303 में जौहर किया। अच्छा, आज भी राजपूत लोग हर साल आते हैं। हाँ जी। होली के 10 दिन बाद जोड़ मेला बनाता है 11 से। और ये उनका नाम का अखंड दीपक चल रहा है। आगे बता दो, अतना सफल है। रानी यहाँ से निकल के फिर इधर जाते थे। नंदी महाराज, माधेश्वर मंदिर है। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश की 9 फीट की मूर्ति है। एक ही टांग पे खड़ा होता है, लगता है क्या? आगे किलो है। जो आप पैलेस देखते हैं इसको पद्मिनी पैलेस बोला जाता है और इसको जल महल भी बोला जाता है, क्योंकि ये पूरा पैलेस जल पानी से भरा हो रहता है। अच्छा, और सामने जो ये बड़ा महल आप देख रहे हैं, ये था दासी महल। रानी पद्मिनी की मेन दासी इस पैलेस में रहती थी। बाद में अंदर से आर्कोलॉजी में इसको गार्डन बनाया। सामने वो जो खंडर महल आप देख रहे हैं, उसमें रानी पद्मिनी भाई रहते थे, गोरा और बादल। 1302 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अटैक किया था, तो उस समय यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को भगना पड़ा था, क्योंकि उस समय इस किले में 70,000 की सेना रहती थी। तो 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की कमजोरी को पकड़ा के इस किले के ऊपर पानी बहुत है और अनाज का पुरों, तो अनाज जो आता था वो पहाड़ी की पीछे की साइड से अनाज इस किले पर आता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की कमजोरी को पकड़कर पूरे किले को बाहर से 6 महीने तक इस किले को घेर दिया था। तो इस किले के ऊपर जो अनाज था वो 6 महीने तक चला। हाँ। जब वो अनाज खत्म हो चुका था, अच्छा। तो रानी पद्मिनी का जो हस्बैंड था रावल रतन सिंह, सेना जब यहाँ पर भूखे मरने लग गई थी, तो रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से समझौता किया था कि तुम क्या चाहते हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि एक बार तुम मुझे तुम्हारा पत्नी का चेहरा दिखा दो, मैं वापस दिल्ली चला जाऊंगा।
तो ये शर्त मानकर वो जो स्टेप देख रहे हैं ना पानी के वहाँ पर बिठाया था रानी पद्मिनी को। अच्छा ट्रेन से दिखाया था ना शायद। नहीं पानी में परछाई और वो सांप जाली वाला उसमें इतनी बड़ी एक चांदी की प्लेट लगी, वहाँ पर आंखों पे पट्टी बांध को केवल अलाउद्दीन खिलजी को लाया गया था। आंखों से पट्टी खुलाकर रानी पद्मिनी का फेस गया था पानी के अंदर और पानी से उसका रिप्लेस गया था चांदी की प्लेट के अंदर। वाह परछाई देखकर अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगा कि जब चांदी की प्लेट में परछाई इतनी खूबसूरत है तो आमने असली सामने में देखो कितनी तो होगी खूबसूरत होगी। ये सोचने के बाद रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को मेहमान के रूप में वापस उसी गेट को छोड़ने के लिए गए। जो मैं भी आपको गेट दिखाऊंगा, वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का जो लड़का था जिसका नाम था खिजर खां, जो धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बनाकर नीचे ले गया। वो नीचे से इस किले के ऊपर रानी पद्मिनी के पास में प्रस्ताव भेजा कि राणा को ले जाओ और रानी को दे जाओ। तो रानी पद्मिनी यहाँ से वापस अलाउद्दीन खिलजी के पास प्रस्ताव भेजा कि रानी पद्मिनी आने के लिए तैयार है, आप उसके लिए 700 पालकियां भेजी। अच्छा पालकियां 700 पालकियां पालकी अलाउद्दीन खिलजी ने 700 पालकियां भेजी। तो इस किले पे जो सैनिक थे सभी को लेडीज के कपड़े पिराए, पालकियों में तलवार भालों के साथ में उठाया। और रानी पद्मिनी के दो जो भाई थे गोरा और बादल, गोरा को पिराए थे पद्मिनी के कपड़े। अच्छा वो गए पालकियों में बैठ के नीचे और वह अलाउद्दीन खिलजी से बोला कि रानी पद्मिनी आ चुकी और एक बार अपने पति का चेहरा देखना चाहती। तो उनको कैद खाने के अंदर में ले जाया गया जहाँ राणा रतन सिंह बंदी थे। उनको छुड़ा कर किले की तरफ रवाना कर दिया, छुड़वा दिया। हाँ। और अलाउद्दीन खिलजी को सेना को ध्यान पड़ा कि हमारे साथ में धोखा हुआ है, सारे जेंट्स लेडीज के कपड़े में बैठे हुए। तो उधर नीचे में घमासान युद्ध हुआ जिसमें सारे मारे गए। वो जो इनके हाँ, अलाउद्दीन खिलजी की सेना, यहाँ की सेना सब मारी गई। सब मारे। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो बची हुई सेना थी उसने सोचा कि सब कराया रानी पद्मिनी का है, तो उसकी सेना ने इस किले पर वापस अटैक किया। तो रानी पद्मिनी ने अपनी इज्जत और मान मर्यादा बचाने के लिए उधर रावल रतन सिंह युद्ध में मारे गए। रानी पद्मिनी को इस साइड में पता लगा कि मेरा हस्बैंड युद्ध में मारा जा चुका है, मुगल आएंगे मेरे शरीर को टच करेंगे। उससे पहले रानी पद्मिनी ने अपने आप को सारी लेडीज के साथ जिंदा आग में जला लिया। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना इस तरफ आई और उन्होंने देखा कि यहाँ पर आग की लपटें निकल रही है और रानी पद्मिनी ने अपने आप को जिंदा आग में जला लिया है, तो उसके सैनिक को ऐसा गुस्सा आया था कि हमारे राजा ने इस किले को 6 महीने घेरा और उन्हें रानी प्राप्त नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ, तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, जितने पैलेस थे सबको तोड़ फोड़ कर दिया। उस समय से किला आपको खंडित देखना होगा। खंडित है, सभी मूर्तियां वो किला है। पैदल चलते थे। कितना 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है और ये सबसे बड़ा किला है एशिया का। बता इधर में आप गाड़ी रोकेंगे सर, लेफ्ट में हाँ इधर लेफ्ट में राइट। ये तो व्यू पॉइंट लग रहा है देखिए सर। सर, आप जो अभी 7 गेट क्रॉस करके आए थे वो किले का पीछे का रास्ता है। मेन रास्ता था इस साइड। इस गेट का नाम था सूरज पोल गेट। इस गेट के ऊपर जो वो अंकुश लग रहे हैं ना, खिले लगे हुए हैं, ये हाथियों के लिए लगाए गए ताकि युद्ध के समय इस गेट को बंद कर दिया जाए और हाथी इस गेट को तोड़े तो उनकी सिर के ऊपर चोट और गेट नहीं। जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ना छोटी वाली, ये अरावली पर्वत है। हाँ जी। लेकिन लगता है ऐसा है जैसे कोई जेंट्स सोया हुआ है। इधर में देखिए आप, मुंह दिखेगा, हाँ, बीच में पेट है और वो पैर है, हाँ। लग रहा है ना इंसान की तरह। ये जो टावर देख रहे हो ना सर आप, हाँ जी हाँ जी। ये बंद पड़ा हुआ है सर। थोड़ा स्लो कर। हाँ, इसको कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। कीर्ति स्तंभ। मैंने अभी आपको दिखाया था वो विजय स्तंभ था। हाँ जी हाँ जी। 7 मंजिल में इसको बनाया गया है। 75 फीट इसकी हाइट है। अच्छा। जैनियों के जो भगवान आदिनाथ उनको समर्पित किया गया है। ये 1200 साल पुराना है। इसको इसलिए बंद किया हुआ सर कि ऊपर से खुला है ये। पहले होता था बोलते तो होते हैं ना, हर किले में ही होता है। तो आप तो जैसे यही रहते हो, हम तो तो- आपने तो देखे उसमें जैसे देखा होगा। यहाँ डराव। पे आज भी जानवर आते हैं सर। अच्छा। पैंथर आते हैं, सियार है यहाँ पर। जंगल लेकिन हम क्या है, जैसे किले पे रहते हैं ना सर, घंटी बज रही हो हाँ हाँ। तो पूरा किला बाइक से घूम लेते हैं, अच्छा। हाँ। पैदल भी घूम लेते हैं। नहीं, राजस्थान सेफ है इस मामले में, ऐसा बनना नहीं है। यहाँ से सर लेफ्ट में लेना, ओके। तो उनको भी एक बार दिख जाता है कि वहाँ हाँ, ये किला तो काफी वो है, सस्ती टिकट है, 40 रुपए की टिकट थी यहाँ पे। और इतना अच्छा है ये किला देखने वाला।
राजा रतन सिंह का किला था। अरे आओ जल्दी आओ, भैया बता रहे हैं। सैनिकों के रूम। ये जो गेट आप देख रहे हैं लोहे की, ये बाद में आर्कोलॉजी ने लगाए हुए हैं। पानी आप देख रहे हैं ना, हाँ जी। ये पानी बारिश का भरा हुआ है। अच्छा। इसके बीच सेंटर में एक बहुत बड़ा पत्थर का चबूतरा बना हुआ है। अच्छा। वो दिख रहा है ना वैसा, उस तरीके से हाँ जी। बहुत बड़ा है। वहाँ पर एक सैनिक को 10 से लड़वाया जाता था। अच्छा। और 10 में जो एक बचता था हाँ। उसको 20 के बीच में खड़ा करते थे, और 20 में जो एक बचता था उसको 50 के बीच में खड़ा करते थे। और 50 में जो एक सेनापति तलवार चलाने में माहिर हो जाता था, सबको लगता था इससे अपन नहीं जीत सकते, उसको सैनिक में भर्ती किया जाता। सैनिक में भर्ती होगा। जो सेनाधिपति बनेगा सैनिक में भर्ती करते थे। बहुत में क्या है, स्ट्रिक्ट वो था उनका। सिंहासन रखा था, उस राजा की एक ही रानी थी? नो, 2 रानी। 2 रंग की। मेरी गर्दन कब अलग है? यहाँ बैठती थी और यहाँ से वो नज़ारा देखती थी कि क्या कौन सा सैनिक बेस्ट है। मेंटेन करना चाहिए गवर्नमेंट को। उनका रूम। ये आर्कोलॉजी ने बना दिया, बाकी हॉल में आ सकते थे। मेन पैलेस था लेकिन अब इसकी छत टूट गई। वो यहाँ पर हुई थी। लेकिन क्या है कि ये जो दीवार है ना, यहाँ पर पहले दीवार थी इस तरीके से, वो टूट गई थी बारिश में, वो नीचे गिर गई। अच्छा। का सोने का सिक्का ये देते थे, तो वो क्या जमीन में गाड़ देते थे। अच्छा। पैसा तो चाहिए नहीं उस समय, वो कहीं घूमने जाते थे तो बोले खरीदारी होती थी, बाकी खाना पीना सब यही पे था राजा का। वो पैसे को क्या है कि जमीन में गाड़ के रखते थे, तो इस तरीके से रखते थे। अच्छा। अब जैसे ये पिगी बैंक उनका, जैसे अब ये आलिया है, राजा का। अब इसको ऐसे पैक कर रखा है अभी। हाँ। इसके अंदर क्या है किसी को पता नहीं है, अच्छा। है ना। हाँ। अब इधर देखिए, इसी में डाल देता है। अब ये पैक था यहाँ से पूरा इस तरीके से। अच्छा। अब इसके अंदर देखो, आप एक और आलिया है। हाँ, इसमें रखते हो? हाँ, इसमें रख के फिर आगे से दीवार पैक कर दिया। आगे यहाँ पे रखा, देन कवर इट ना। मतलब पहले ऐसे बनाते थे, अंदर अंदर ऐसे झरोखे होते थे, पूरा सिटी दिखाई देता था ना यहाँ से। वो यहाँ लगी हुई थी, यहाँ से पूरा दिखता था। मैं उम्मीद करती हूँ कि चित्तौड़ का इतना महान गौरवशाली इतिहास बताने की मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। मैं गाइड भैया को इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।